उम्र कैद या आजीवन कारावास का अर्थ ही होता है उम्र भर के लिए सजा। परंतु कई बार आपने देखा होगा या सुना होगा कि उम्र कैद की सजा मिलने पर भी कैदी 14 या 20 साल में रिहा हो जाता है। ऐसा क्यों और कैसे? फिर उम्र कैद की सजा कितने सालों के लिए होती है? आइए इस लेख के माध्यम से अध्ययन करते हैं। क्या आप जानते हैं कि उम्र कैद की सजा मिलने पर भी किसी कैदी को 14 या 20 साल के बाद ही जेल से रिहाई मिल जाती है? ऐसा कैसे? इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? उम्र कैद की सजा कितने सालों के लिए होती है? आइए इस लेख के माध्यम से अध्ययन करते हैं। जब किसी कैदी का आरोप सिद्ध होने पर उम्र कैद की सजा मिलती है तो इसका मतलब उसे ताउम्र जेल में रहना पड़ेगा। परंतु ऐसा सुनने या देखने को मिलता है कि उम्र कैद मिलने पर भी किसी कैदी को सिर्फ 14 साल में ही जेल से रिहा कर दिया गया। क्या आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों? उम्र कैद या आजीवन कारावास का अर्थ ही होता है दोषी की जिंदगी समाप्त होने तक जेल में रहना, यानी जब तक अपराधी की सांसें ना खत्म हो जाए उसे रिहाई नहीं मिलनी चाहिए। तो फिर कैसे कोई दोषी 14 साल में जेल से बाहर आ जाता है? हम आपको बता दें कि संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि उम्र कैद की सजा 14 साल की होगी। देश की हर अदालत आरोप साबित होने के बाद ये तय करती है कि अपराधी को उम्र कैद की सजा मिलेगी या कोई और सजा। सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में अपने निर्णय से यह स्पष्ट किया है कि आजीवन कारावास या उम्र कैद का अर्थ है जीवन भर के लिए जेल और इससे ज्यादा कुछ नहीं। उम्र कैद का मतलब उम्र भर के लिए जेल। दरअसल उम्र कैद की सजा 14 साल की नहीं होती है। भारत में इसको लेकर गलत अवधारणाएं हैं। भारतीय कानून में कई सारे नियम बनाए गए हैं। अपराधी के अपराध के अनुसार उसको उम्र कैद की सजा मिलेगी या कुछ और, ये बहुत सोच समझकर तय किया जाता है। ये तो हम जानते ही हैं कि अदालत का काम सजा सुनाना होता है, परंतु उसको एग्जीक्यूट करने का काम राज्य सरकार के हाथ में होता है। ये राज्य सरकार को अधिकार दिया गया है कि उम्र कैद के आरोपी को 14 साल में रिहा करे, 20 साल में या मौत होने तक जेल में रखे। भारत के संविधान में उम्र कैद के बारे में क्या लिखा गया है? भारत के संविधान में ऐसा नहीं लिखा है कि उम्र कैद की सजा 14, 20 या 30 वर्षों की होगी। अपराधी को आजीवन कारावास मिलने का अर्थ है कि जब तक उसकी मृत्यु ना हो जाए उसे जेल में ही सजा काटनी होगी। आइए अब 14 साल की सजा के पीछे के कारण के बारे में अध्ययन करते हैं। कैदी की अवधि को कम करने के लिए संविधान की सीआरपीसी धारा 432 के तहत उचित सरकार को एक विशिष्ट आदेश को पारित करना होगा। साथ ही संविधान की सीआरपीसी की धारा 433A के तहत राज्य सरकार को यह अधिकार मिला हुआ है कि वह कैदियों की सजा को कम कर सकती है या निलंबित कर सकती है। सजा कैसी भी हो, चाहे कुछ महीनों की, वर्षों की या उम्र कैद, राज्य सरकारों के पास उसे कम कर देने की गुजारिश करने की पूरी छूट होती है। कैदी राज्य सरकार की निगरानी में होता है, इसलिए राज्य सरकार पर यह जिम्मा सौंपा गया है। ऐसे में अगर राज्य सरकार उसकी सजा कम करने की अपील करे तो उसे सुन लिया जाता है। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि उम्र कैद 16 साल या 30 साल या हमेशा के लिए हो सकती है, लेकिन 14 साल से कम नहीं हो सकती है। ये संविधान के द्वारा तय किया गया है कि राज्य सरकार ये सुनिश्चित करे कि उम्र कैद की सजा मिला हुआ अपराधी 14 साल से पहले रिहा न हो। क्या आप जानते हैं कि रिहाई के क्या कारण हो सकते हैं? राज्य सरकार 14 साल के बाद कैदी के चाल चलन, बीमारी, पारिवारिक मुद्दों या इस प्रकार कोई भी कारण जो वाकई सही हो या जरूरी हो, उसके आधार पर उसे 14 साल के बाद कभी भी रिहा कर सकती है। ऐसा कहना गलत होगा कि उम्र कैद या आजीवन कारावास 14 वर्षों के लिए ही होता है। सभी मामलों में उम्र कैद की सजा 14 वर्षों के लिए नहीं हो सकती है। उम्र कैद का अर्थ ही है उम्र भर के लिए सजा। ऐसी वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप जैसे ही सब्सक्राइब करेंगे, हमारे फैमिली मेंबर का एक सदस्य बन सकते हैं।